प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में इस कोरोना क्राइसिस में महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? अपन ह्यूमन बीइंग हैं, होमो सेपियंस सेपियंस हैं, और आप भी होमो सेपियंस सेपियंस हैं, यानी मानव आप हैं, मानव मैं हूं, और अपने बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अपना उद्विकास किस प्रकार से हुआ, अपने पूर्वज किस प्रकार के थे, उसके बारे में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को सुनना सभी के लिए एक रुचि पैदा करता है कि अपना इतिहास तो देखिए, अपने पूर्वज किस प्रकार के थे। पूर्वज अपने माता पिता को, दादा को या परदादा को, लड़दादा को, सरदादा को बोलते, दैट इज नॉट एंसेस्टर। एंसेस्टर यानी वास्तविक अपने पूर्वज कौन थे, किससे अपना इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन में लाखों वर्ष लगते हैं और डेवलपमेंट जो होता है उसमें कुछ ही समय लगता है, यानी मैक्सिमम हजारों वर्षों तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपन पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, मनुष्य का उद्विकास, या मनुष्य के जो पूर्वज हैं, एंसेस्ट्री है, पूर्वजों का जो इतिहास है, उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड, जीवाश्म अभिलेखों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करता हूं। नीचे लिखा हुआ है एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ मैन, मनुष्य का उद्विकासीय वृक्ष। नीचे लिखा डायग्राम शोविंग एंसेस्टर ऑफ मैन इन डिफरेंट इपॉक्स एंड रिलेशंस ऑफ मैन विद अदर प्राइमेट्स। ये डायग्राम क्या प्रदर्शित कर रहा है? मनुष्य के पूर्वजों के बारे में डिफरेंट इपॉक्स यानी युग में। मैंने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जीटीएस के अंदर सबसे बड़ा समय वाला होता है एरा, महाकल्प, उसके बाद में होता है पीरियड यानी कल्प, और उसके बाद में होते हैं इपॉक्स, जिनको युग या युगांतर कहते हैं, युगांतर कहते हैं। तो इधर बाई साइड के अंदर अपने सिनोजोइक एरा का टर्सरी पीरियड के अंदर पहला प्लायोसीन पीरियड जो है उसको छोड़ करके आगे के इपोक आएंगे, और एक साइकोजोइक एरा के अंदर पाए जाने वाला होलोसीन इपोक या युग आएगा। और साथ में मनुष्य के अंदर जो ये पाए जाने वाले एंसेस्टर्स जो होते हैं वो अदर प्राइमेट्स के साथ में, प्राइमेट का मतलब अपने से मिलते जुलते, जैसे चिंपैंजी हैं यानी बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, ओरांगुटान हैं, गोरिल्ला है, एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। शुरुआत से, यानी सबसे पहले श्रू लाइक एंसेस्ट्रल स्टॉक से अपना उद्विकास हुआ। श्रू क्या है? ए स्मॉल एनिमल लाइक माउस विद लॉन्ग नोज, लंबी नाक वाली चूहिया जैसे जंतु थे जिनको छछूंदर कहा जाता है, वैसे छछूंदर बोलते हैं। इससे 3 ऑफशूट्स या 3 शाखाएं निकली। इयोसीन इपोक में, इधर देखिए इपोक दिखाया, इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। ध्यान देखना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने आपको इपोक बताया, ये इयोसीन पीरियड के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं। यहाँ ये एंसेस्ट्रल स्टॉक यानी प्रथम पूर्वज की एक शाखा थी। इससे ये 3 ऑफशूट्स निकले। फर्स्ट ट्री श्रूज यानी वृक्षों के ऊपर निवास करने वाली छछूंदर या चूहिया। इधर लीमर्स एंड टार्सियर्स। लीमर्स क्या होते हैं? लुक लाइक स्मॉल मंकी, और लंबी टेल पाए जाते हैं, और वृक्षवासी आर्बोरियल होते हैं, और फेस सिमिलर टू दी फॉक्स यानी फॉक्स या लोमड़ी के समान इनका चेहरा होता था। और टार्सियर्स क्या होते हैं? ये भी आर्बोरियल और नॉक्टर्नल यानी वृक्षों के ऊपर रात्रिचर प्राइमेट्स हैं।
जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के अंदर पाए जाते थे, और इनकी आंखें और अंगुलियां बहुत बड़ी होती थी। तीसरी शाखा निकली एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं दी साइंस विच डील द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉन एज एंथ्रोपोलॉजी। मानव का या ह्यूमन बीइंग का अध्ययन कराने वाली विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स आ रहे हैं जो मानव का, आधुनिक मानव का उद्विकास करेगा। एंथ्रोपॉइड जैसे ही ओलिगोसिन पीरियड के अंदर प्रवेश किया तो प्रोप्लायोपिथिकस नाम के पूर्वज बने, और इनके साथ में दो प्रकार की शाखाएं और निकली। एक ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एक पुरानी दुनिया के बंदर जिसमें बैबून्स आते हैं, मैकाक्स आते हैं, करंटली फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी आज भी विद्यमान हैं। यहां ले गया हूं इसको, ये देखो शाखा को, यहां इधर राइट हैंड साइड में देखिए शाखा जा रही है गिबन्स। गिबन्स क्या होते हैं? ये न्यू वर्ल्ड जितने भी गिबन्स हैं, ओरांगुटान है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ये नई दुनिया के बंदर हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज है। और लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 स्पीसीज ऑफ एप्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से गिबन्स जो होते हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले, सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले नॉन ह्यूमन कपी हैं। अब प्रोप्लियोपिथिकस के बाद में जैसे मायोसिन पीरियड के अंदर प्रवेश करते हैं तो ड्रायोपिथिकस पूर्वज बन रहा है। ड्रायोपिथिकस से प्लायोसिन पीरियड में जाते हैं तो रामापिथिकस बन रहा है, लेकिन इससे एक शाखा निकल रही है जो ओरांग उटान बनाती है। और ओरांग उटान बेम्बियो और सुमात्रा जो देश है उसके अंदर पाए जाने वाले ये अर्धसैनिक आदतों वाले लंबे जंतु या प्राइमेट्स होते हैं। रामापिथिकस से प्लायोसिन पीरियड में ऑस्ट्रेलोपिथिकस बने। ऑस्ट्रेलोपिथिकस बनते समय यहां से एक शाखा निकल करके आगे दो भागों में विभाजित हो रही है। एक तो चिंपांजी बना रही है, दूसरी गोरिल्ला बना रही है। गोरिल्ला अफ्रीका में पाए जाने वाला वन मानुष है, वनों में रहने वाला मानुष है। साथ में चिंपैंजी जिसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो इरेक्टस या पिथिकेंथ्रोपस बने। पिथिकेंथ्रोपस से होमो सेपियंस बने, जिसके 4 रूप हैं। होमो सेपियंस, सेपियंस उपजाति नहीं बनी है, होमो सेपियंस ही बनी है। साथ में इससे एक क्रो-मैग्नन मैन भी बनेगा, जिसका जूलॉजिकल नाम होगा होमो सेपियन फोसिलिस, और मॉडर्न मैन जो बनेगा उसका नाम होगा होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस और क्रो-मैग्नन बीच में एडिशन का चिन्ह दिखाया है। तो देखिए कौन कौन से बनते हैं। हेडलबर्ग मैन बना, रोडोशियन मैन बना, सोलो मैन बना, निएंडरथल मैन बना, और निएंडरथल मैन से क्रो-मैग्नन मैन बना। क्रो-मैग्नन मैन से होमो सेपियंस सेपियंस बने, और होमो सेपियंस सेपियंस होलोसीन पीरियड के अंदर। ये घटनाएं टोटल प्लीस्टोसीन पीरियड में हो रही थी। होलोसीन पीरियड जो साइकोजोइक एरा, जो अंतिम एरा जो होता है, उसमें एक ही ये 10,000 वर्ष पूर्व का समय तक की ही बता रहा है, और मानव को, सभ्य मानव को उद्विकास हुए 10-11 हज़ार साल ही हुए हैं। तो होलोसीन पीरियड के अंदर
ये होमो सेपियंस सेपियंस से मॉडर्न कल्चर्ड मैन यानी आधुनिक सभ्य मानव का उद विकास के बारे में बताना चाहता है। आगे अपन अब क्रम से पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ विवरण आएगा। देयर एग्जिस्टेड ए ग्रेट कंट्रोवर्सी एज रिगार्ड द पॉसिबल प्रोबेबल या पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ मैन। यहां इनके जो पूर्वज हैं और एक्चुअल पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैन यानी मनुष्य की ओरिजिन का स्थान क्या है और इनके वास्तविक पूर्वज के कैसे हैं, उनके ऊपर आज भी विवाद अस्तित्व में है कि वास्तविक पूर्वज कैसा रहा होगा। प्रेजेंट कंसेप्ट जो आया है उसके अनुसार, वो प्रेजेंट कंसेप्ट आपको पता है किसके आधार पे लिया जाता है, फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पे लिया जाता है। बेस्ड ऑन फॉसिल्स फाउंड इन द रिसेंट ईयर्स, जो वर्तमान के वर्षों में जो फॉसिल्स प्राप्त हुए उनके आधार पे ये कहा गया है कि मैन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम एप लाइक एंसेस्टर्स। मनुष्य का इवोल्यूशन या उद विकास एप लाइक पूर्वजों से एंसेस्टर से हुआ है। दैट एग्जिस्टेड इन लेट मायोसिन पीरियड एंड कैन बी कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, जो जिनका अस्तित्व है लेट मायोसिन पीरियड यानी मायोसिन के अंतिम काल में, और इसको कंसिडर किया गया है कॉमन एंसेस्टर के रूप में। दोनों एप कपी और मनुष्य दोनों का पूर्वज यही है, ये नए प्रेजेंट कंसेप्ट के मुताबिक। इन योसिन पीरियड जो 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात कर रहा हूं, 3 ऑफशूट ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम सम अनस्पेशलाइज्ड आर्बोरियल इंसेक्टिवर्स श्रू लाइक एंसेस्ट्रल स्टॉक, यानी 3 शाखाएं निकली अविशेषीकृत वृक्षवासी कीटों को खाने वाले छछूंदर जैसे पूर्वजों या एंसेस्ट्रल स्टॉक की। एक एंसेस्ट्रल स्टॉक श्रू लाइक एंसेस्ट्रल स्टॉक बताया है कि शुरुआत के अंदर जो पूर्वज था या जो पूर्वजों की शाखा थी वो एक थी, वो श्रू लाइक एंसेस्ट्रल स्टॉक है, जो कि मैंने पीछे डायग्राम में बता दी है आपको। एक तो पेड़ों पे पाए जाने वाले श्रूज या छछूंदर हो गए, और दूसरी तरफ लीमर्स एंड टार्सियर्स हो गए। लीमर्स क्या होते हैं? लुक लाइक स्मॉल मंकी और लंबी टेल पाई जाती थी और वृक्षवासी होते थे और चेहरा लोमड़ी से फॉक्स से मिलता जुलता होता था। और टार्सियर्स क्या होते हैं? टार्सियर्स इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाए जाने वाले बहुत बड़ी आंखों और अंगुलियों वाले प्राइमेट्स होते थे जो रात्रिचर और वृक्षवासी होते थे। थर्ड वन, आर्थ्रोपॉइड एंसेस्टर्स। आर्थ्रोपॉइड एंसेस्टर से मनुष्य का या अपन कहें मॉडर्न कल्चर्ड मैन का, आधुनिक सभ्य मानव का उद विकास हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। द थर्ड ऑफशूट मोस्ट प्रोबेबली, थर्ड ये द एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स वाली ऑफशूट प्रोबेबली वाज स्प्लिटेड, आगे टूटी, अप फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इनटू 3 मेजर लाइन्स, 3 विभिन्न पंक्तियों में बंटी। आपको पता है एक तरफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बनी, दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड मंकीज बनी, तीसरी तरफ क्या बने? थर्ड में एप एंड मैन। न्यू वर्ल्ड मंकीज, सेकंड डेवलप इनटू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, थर्ड वाज डेस्टिन्ड टू डेवलप इनटू एप एंड मैन। तीसरी से क्या बने? कपी या मनुष्य का उद विकास हुआ। तो 3 ऑफशूट्स निकली इससे, और तीनों आज विद्यमान है। नई दुनिया के, पुरानी दुनिया के और सभ्य मानव तीनों आज दुनिया में आज के दिन प्रेजेंट डे उपस्थित है।
अब पहला मैंने आपको ओलिगोसीन के अंदर पहला जो डायग्रामेटिक्स रिप्रेजेंटेशन लिया था और जो इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ मैन लिया था, उसमें प्रो प्रोप्लियोपिथिकस लिया था अबाउट 30 to 30 मिलियन ईयर्स अगो। 30 से 35 मिलियन ईयर्स अगो द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ मैन एंड एप बिकेम डिस्टिंक्ट। एक कॉमन एंसेस्ट्री चलती आ रही थी, किसकी? मैन की और एप की, वो अलग अलग हुई। दीज फॉर्म्स आर डिस्क्राइब्ड अंडर द नेम ऑफ, एक नाम के अंदर इसको पुकारा गया, प्रोप्लियोपिथिकस। इट्स फॉसिल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इजिप्ट। इनके जीवाश्म के कहाँ से मिले? मिस्र से या इजिप्ट से मिले हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉसिल्स जॉज एंड टीथ। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किए गए? फॉसिल्स, जबड़े मिले, फॉसिल्स के रूप में जबड़े मिले, दांत मिले। इट वॉज मोर और लेस एप लाइक। ये इस प्रकार के प्रोप्लायोपिथिकस जैसे इनके जो कॉमन एंसेस्टर थे, उनके जो पूर्वज थे वो कपी से, एप से मिलते जुलते थे। विद इट्स इंसाइजर टिथ वर्टिकल रेदर देन डायरेक्टेड फॉरवर्ड, यानी इनके अंदर पाए जाने वाले जो इंसाइजर दांत थे वो खड़ी अवस्था में होते थे, न कि डायरेक्टली फॉरवर्ड, आगे की तरफ मुड़े हुए या झुके हुए। प्रोप्लियोपिथिकस गेव राइज टू ड्रायोपिथिकस। सेकंड आ रहा है पूर्वज ड्रायोपिथिकस। इससे प्रोप्लियोपिथिकस से ड्रायोपिथिकस बने। इन मायोसीन पीरियड देयर एग्जिस्टेड ए ग्रुप ऑफ एप्स। कप्पी या एप्स का एक समूह अस्तित्व में था जिनको सम्मिलित रूप से ड्रायोपिथिकस कहते हैं। अल्दो एप लाइक, जो यद्यपि ये कपी के समान होते हैं। फोर लिम्स शॉर्टर देन हैंड लिम्स। हैंड लिम्ब की तुलना में अग्र पाद छोटे थे, अग्र भुजाएं छोटी होती थी। दिस इंडिकेट्स दैट मैन माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ ड्रायोपिथिकस। यहाँ ये बताना उचित ही होगा कि मनुष्य का उद्विकास भी इस ड्रायोपिथिकस प्रकार के एंसेस्टर से हुआ है, या फर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू देम, या इससे निकट संबंधी एंसेस्टर से आधुनिक मनुष्य का उद्विकास हुआ है। फ्रॉम ड्रायोपिथिकस अरोज रामापिथिकस। इससे आगे क्या बने? कौन से पूर्वज बने? रामापिथिकस बने। फॉसिल्स रिकॉर्ड क्या बताते हैं, कहाँ पाए गए? फॉसिल्स डिस्कवर्ड किए गए शिवालिक हिल्स, यानी इंडिया के अंदर पाए जाने वाले जो शिवालिक जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें 14 से 15 मिलियन ईयर्स पहले इसके फॉसिल्स पाए गए थे। परहैप्स इट वॉक्ड इरेक्ट, लेकिन ये शायद खड़ी अवस्था में खड़े होकर के चलने वाले थे। किसके? ऑन हैंड फीट, हैंड के ऊपर पाए जाने वाले, आगे वाले शरीर, हैंड फीट। देखो फुट क्या होता है? फुट का प्लूरल वर्ड फीट होता है। पोस्टीरियर फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब इज नोन एज फुट। यहां शब्द एंटीरियर गलत निकल गया। फुट हमेशा पश्चपाद का चपटा भाग होता है, और फुट से बन गया प्लूरल, दो टांगें पाई जाती हैं और टांगों की निचली सतह पे दोनों चपटी होती हैं, तो फुट से फीट बन गया। तो ये फीट, हैंड फीट के ऊपर खड़े होकर के चलते थे। मोर ओवर द टिथ सजेस्ट डाइट एंड लाइफ हैबिट्स वेरी सिमिलर टू मॉडर्न मैन। ये क्या आगे क्या बताना चाहता है कि इनमें पाए जाने वाले जो दांत थे और डाइट, जो दांतों के द्वारा जो डाइट लेते थे, या इनकी लाइफ हैबिट्स थी, वो सेम मनुष्य जैसी होती थी।
Therefore, इसलिए from the Miocene and early Pliocene fossils, it has been now established that Drypithecus gave rise to Ramapithecus. इस इसलिए यहाँ मायोसिन पीरियड में या अर्ली प्लायोसिन पीरियड के अंदर जो फॉसिल्स का स्थायित्व या एस्टेब्लिश हुए, उनके आधार पे ये कह सकते हैं कि ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस बढ़े, और ये विच इज ऑन डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये मनुष्य के उद विकास की खड़ी रेखा में आते हैं, यानी बीच के अंदर पाए जाने वाले एक पूर्वजीय श्रृंखला के रूप में, लाइन के रूप में विद्यमान या रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट, और ये पहले ऐसे मनुष्य के समान प्राइमेट्स एंसेस्टर प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। द फर्स्ट फॉसिल ऑफ मैन एप was the skull cap of a child discovered in South Africa in 1924 by Professor Raymond Dart. मैन एप प्रथम जो जीवाश्म जो था मनुष्य और कपी का, वो एक छोटे बच्चे की खोपड़ी के ऊपर या खोपड़ी की जो कैप होती है, टोपी होती है, वो साउथ अफ्रीका में 1924 में प्रोफेसर रेमंड डार्ट के द्वारा खोजा गया था। सिंस देन ए नंबर ऑफ एडिशनल्स, इसके बाद में और एडिशनल चेंजेस क्या हुए या और एडिशनल फॉसिल्स किस किस के प्राप्त किए इन्होंने ए नंबर ऑफ एडिशनल स्कल्स, बहुत सारी खोपड़ियां जो लिम्ब बोन्स, फॉर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ दी बोन्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इन हड्डियों को एकत्रित किया। इवन फ्रॉम जावा से भी कलेक्ट किया। ऑल दीज फॉसिल्स टुगेदर विद सम अदर एग्जिबिटिंग आइडेंटिकल फीचर्स। ऊपर जो ऑल दीज फॉसिल्स, जितने भी फॉसिल्स प्राप्त हुए, वो क्या करते हैं, सभी के अंदर आइडेंटिकल यानी समरूप चारित्रिक लक्षण दिखाई देते थे, और इसलिए इनको एक सामान्य सब फैमिली में सम्मिलित कर दिया। ये एक जितने जंतुओं का ग्रुप था उनको एक सामान्य सब फैमिली में कलेक्ट या एकत्रित कर दिया, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथीसिनी। ऑस्ट्रेलोपिथीसिनी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस पाए जाने वाले सबसे प्रमुख एंसेस्टर थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर स्मॉल स्टेटूड फॉर्म्स एवरेजिंग अबाउट 4 फीट। स्टेटूड का मतलब होता है कद या शरीर का हाइट मान लो, लेकिन कद से संबंधित है ये। एवरेजिंग यानी लगभग इनकी ऊंचाई 4 फुट होती थी। इट वॉक नियरली और कंप्लीटली स्ट्रेट, ये सीधे खड़े होकर के चलने वाले जंतु थे। वर्टिब्रल कॉलम हैड ए डिस्टिंक्ट लंबर कर्व एंड पेल्विस वाज ब्रॉड एंड बेसिन लाइक। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लंबर कर्व है, डिस्टिंक्ट अलग हो गया, एंड पेल्विस वाज ब्रॉड एंड बेसिन लाइक। पेल्विस रीजन जो था वो चौड़ा था और प्याले के आकार का था। बेसिन या तो नदी होती है या प्याला, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कटोरी जैसी संरचना। द टीथ वर स्ट्राइकिंगली मैन लाइक।
टिथ, देखिए आश्चर्यजनक रूप से कहा जा सके या विचित्र रूप से अपन ये कहेंगे कि टिथ वर स्ट्राइकिंगली मैन लाइक, मनुष्य के समान दांत पाए जाते थे, बट देयर जॉज एंड टिथ वर लार्जर देन दोज ऑफ द मॉडर्न मैन। लेकिन मनुष्य, आधुनिक मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों से और जबड़ों की तुलना में इनमें जो जबड़े और दांत पाए जाते थे वो बहुत बड़े होते थे। फेस वाज प्रोग्नेथस, चेहरा आगे से, निचला जबड़ा जब आगे बढ़ जाता है तो ये चिन्ह जो ठोडी होती है ये समाप्त हो जाती है, आगे की तरफ यूं बढ़ा हुआ होता था। इस प्रकार की संरचना को प्रोग्नेथस कहते हैं। ऐसा चेहरा बन गया था। तो चिन्ह वाज एब्सेंट, यानी यहाँ ठोडी, ठोडी ये देखिए नीचे वाला, निचला जबड़ा आगे बढ़ गया, इसका मतलब यहां से ये खत्म हो गया। आईब्रो रिजेज प्रोजेक्टेड ओवर दी आईज, आईब्रोज भौरें जो होती थी वो आंखों के ऊपर से गिरी हुई, आंखों को घेरे हुए रखती थी। देयर ब्रेन कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 450 टू 600 क्यूबिक सेंटीमीटर और स्लाइटली अबव। ब्रेन की कैपेसिटी या ब्रेन का वॉल्यूम जो होता था वो 450 से 600 क्यूबिक सेंटीमीटर या CM3 या थोड़ा सा इनसे ऊपर हो सकता था। थस यद्यपि ऑस्ट्रेलोपिथिकस रिप्रेजेंटेड मैन विद एन एप ब्रेन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर जो जितने भी जंतु हैं वो मनुष्य और एप जो होते हैं उनसे दोनों से मिलते जुलते ब्रेन को प्रकट करते हैं कि दोनों में समान प्रकार का ब्रेन, यानी इसमें जो ब्रेन ऑस्ट्रेलोपिथिकस में जो ब्रेन पाया जाता है वो मनुष्य में और एप में दोनों में पाया जाता है, आज पाया जाता है। पहले इनमें तो ये तो एंसेस्टर थे, इनमें पाया जाता था। अब आगे टू मेन टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की दो मुख्य टाइप्स या प्रकार पहचाने गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक ग्रेसिल टाइप है, दूसरी रोबस्ट टाइप है। ग्रेसिल टाइप में बॉडी का कंस्ट्रक्शन, शरीर जटिल नहीं होता, सिंपल होता है, यानी लाइटली कंस्ट्रक्टेड, और कार्निवरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और रोबस्ट टाइप के अंदर बॉडी दे हैड हैवियर बॉडी, बॉडी हैवी होती थी, भारी होती थी, और संरचना भी उनकी जटिल होती थी। हैवियर बॉडी स्ट्रक्चर एंड मैसिव चिक टिथ, यानी गालों के पास में पाए जाने वाले जो दांत थे वो भी भारे होते थे। क्यों कि बॉडी भी हैवियर इन स्ट्रक्चर, और दांत, बॉडी भारी होगी तो दांत उतने ही बड़े होंगे। ये यहाँ तक पहले वीडियो में, दो वीडियो बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आज करवाया है और सेकंड वीडियो के अंदर दूसरा पार्ट कराऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो लंबा बन जाएगा। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।